इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। परमात्मा चित्रकूट में वास करने लगे। पूज्यपाद गोस्वामी जी कहते हैं, कहे राम बन गमन सुहावा, सुनहु सुमंत्र अवध जिमि आवा। पूज्यपाद गोस्वामी जी श्री राम जी के वन गमन को सुहावना कह रहे हैं। भगवान का वन जाना सुहावना कैसे? घर से वन जाना ये कोई पवित्र व्यवहार थोड़ी हुआ, ये तो दुखद व्यवहार है। नहीं, कार्य कोई भी हो, यदि उसका परिणाम श्रेष्ठ है तो सुहावना है। किसी को फोड़ा हो अथवा कैंसर हो, उसका बड़ा ऑपरेशन हो, कोई अंग काट के निकाल दिया जाए, गैंग्रीन होने से बच जाए, तो क्या कहेंगे? अरे राम, डॉक्टर साहब आपने तो, आप परमात्मा हैं, आपने जान बचा ली। अरे भाई, काट पीट कर दिए तो कह रहे हो जान बचा ली। वो जो काट पीट भया वो सुहावना प्रसंग है, क्योंकि उसके काट देने से एक जीव की जान बच गई। भगवान वन में आए तो ऋषि मुनियों को भगवान ने त्रास मुक्त कर दिया, इसलिए यह प्रसंग सुहावना है। कहे वो राम बन गवन सुहाव, परिणाम अच्छा। देखिए, कई बार मीठी बात अच्छी नहीं होती, कड़वी बात अच्छी होती है। कोई बच्चा पढ़ नहीं रहा हो, कोई सन्मार्ग से भटक गया हो, तो उसको सन्मार्ग पर लाने के लिए जो घूंटी दी जाएगी वो कड़वी होगी। जैसे जाड़े का समय है और यही पढ़ाई का उचित समय है, लेकिन पढ़ाने के लिए बच्चों को जगाओ तो बच्चे बहुत कुनकुनाते हैं, और यही इसी समय स्मरण शक्ति दिव्य होती है। जाड़े का समय बहुत अच्छा है। गर्मी का समय अच्छा नहीं। जाड़े में खूब पढ़ाई करो, खूब भजन करो, खूब आनंद में रहो। व्यवहार की कोई कठिनाई नहीं। अभी तो कुछ जाड़ा हुआ ही नहीं, लेकिन वैसे में जो कड़वा लगे वो समझिए हितकारी होगा। कड़वी दवा शीघ्र लाभ पहुंचाती है, मीठी दवा देर में लाभ पहुंचाती है। कड़वी बात कल्याणकारक होती है, मीठी बात कल्याणकारक नहीं। लेकिन आज का समय ऐसा विचित्र हो गया है, जो कड़वा बोलता है उससे लोग घबराते हैं, दूर रहते हैं। अरे भैया न जाओ, न जाने क्या कह देंगे, दूर रहते हैं। दूरी बना के रखो, कुछ कहने न पावे, कड़वी बात नहीं, मीठी बात। मंत्रा कहते हैं, हमहू कहब अब ठकुर सोहाती, नाही तो मौन रहब दिन रात। अब मैं भी कड़वा नहीं बोलूँगी, आपका हित के नहीं सोचूंगी, मैं आपका हित हो, मैं तो कड़वी मीठी बोलूँगी। अच्छी लगती है लोगों को। ये सुहावना प्रसंग। सुमंत्र जी महाराज का आगमन, संदेश पाते ही महाराज का महाप्रयाण हो गया। शरीर को संरक्षित कराया गुरुदेव भगवान ने।
भरत शत्रुघ्न जी को ननिहाल से बुलवाया है। महाराज का सरजू जी के तट पे अंतिम संस्कार संपन्न हुआ। चंदन की चिता बना के अग्नि समर्पित किया गया बदन को। बाबा कहते हैं पितहित भरत कीन जस करनी, सौ मुख लाख जाय नहीं बरनी। पिताजी के लिए जो विधान, शास्त्र समन्वित विधान, देखो शास्त्र के विहित कर्मों का किसी अवस्था में निषिद्ध नहीं होना चाहिए। अहम की पूर्ति न हो। शास्त्र व्यवहार में अहंकार की पूर्ति न हो। मैं ये कर रहा, मैं वो कर रहा। शास्त्र क्या कहता है उसका पालन होना चाहिए। जब हम कोई भी व्यवहार, कथा आप सुन रहे हैं, ये क्या है? शास्त्र विहित व्यवहार है कथा। अनुष्ठान चल रहा है, भगवान की कथा चल रही है। श्रोता, वक्ता, यजमान सबको भगवत कृपा प्राप्त हो, लाभ प्राप्त हो, ऐसा इस अनुष्ठान का हेतु है। कोई अब मेरे से जब कोई कथा लेने आता है ना, तो मैं पूछता हूँ क्यों कथा कराना चाहते हैं, क्या हेतु है भाई? अभी कोई 95 साल के महापुरुष हैं पुनाना आश्रम में, परसों फोन आया। हमने कहा कथा आपकी हमने निश्चित कर दी है, तिथि जरा मैं 6-7 महीना व्यस्त हूँ, जब गुरु कृपा होगी मैं अवश्य आपको कथा सुनाऊंगा। बड़े वृद्ध महापुरुष। अकारण कथा, अहम की पूर्ति के लिए कथा नहीं, भगवत चरणों में प्रीति हो इसके लिए भगवान की कथा हेतु होनी चाहिए। हम जब भगवत कथा गाते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, तो हमारे पितरों का ऊपर देवराज इंद्र सम्मान करते हैं। आपके वंश में इस प्रकार की संतति भाई आपको धन्य है, धन्य है, धन्य। अहम की पूर्ति नहीं। इसलिए आपको मैं बार बार कहता हूं, देखो ये मेरा अहंकार हो सकता है, मैं बिना बुलाए कहीं नहीं जाता। हाँ, नहीं जाता, एकदम नहीं जाता, जाता ही नहीं। और बिना कथा के किसी तीर्थ पे दर्शन करने नहीं जाता। जब कथा होती है तभी सालासर हनुमान जी ने आदेश किया है, कथा सुना जाओ, तो जा रहे हैं। जैसे हम लोगों के विश्राम का समय था, यहाँ से सीधे हनुमान जी के शरण में जाएंगे हम लोग, वहाँ 7 दिन कथा सुनाएंगे। भगवत भजन, भगवत कीर्तन, भगवत नाम स्मरण, तीर्थ यात्रा, किस लिए? अतो पुण्य की प्राप्ति के लिए, अहम की पुष्टि के लिए सत्कर्म नहीं किए जाते। मुझे तो बड़ी श्रद्धा है। श्रद्धावान को ही भक्ति मिलती है, श्रद्धावान को ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। श्रद्धावान लभते ज्ञान। ज्ञान भक्ति का संभव है। एक आपकी जितनी श्रद्धा होगी ना, उतना आपको फल दिव्य। जे श्रद्धा संबल रहित, नहीं संतन कर साथ, तिन कहूँ मानस अगम अति, जिनहि न प्रिय रघुनाथ। श्रद्धा संबल रहित, नहीं संतन कर साथ, ये मानस अगम है। और जिनके श्रद्धा है उनको मानस सुगम है। हमारी आपकी श्रद्धा का फल है मानस। भगवान की कथा, जो भी, कल कोई संस्कृति संस्था वाले परसों नरसों आए थे, क्यों कथा कराना चाहते हैं महाराज? श्रद्धा है महाराज, अच्छी बात। जिसको श्रद्धा हो वो कथा सुनो, श्रद्धा न हो कथा न सुनो। श्रद्धा, भगवान में श्रद्धा, भगवान की कथा में श्रद्धा, कान में पड़े कल्याण करे, भीड़ बढ़ाओ नहीं। हाँ, हम भी चलेंगे, पंचायत चल रही है, हम भी देखें क्या होता है, अरे कमाल है। नहीं, श्रद्धा। कथा में थोड़ी श्रद्धा होगी तो हमारी श्रद्धा को सतोगुणी भगवत कथा और दृढ़ता प्रदान कर देती है। ये कथा में शक्ति है, हमारी श्रद्धा को और बढ़ा देगी। भगवान में मन लग जाएगा। मन लागो मेरो यार,
ये मानव जीवन का हेतु क्या है? मैंने मनुष्य जन्म तुझको हीरा दिया, तू वृथा ही गंवाए, तो मैं क्या करूं? मैंने मनुष्य जन्म तुझको हीरा दिया, तू वृथा ही गंवाए, तो मैं क्या करूं? चार वेदों में सब कुछ बता ही दिया, अब समझ में नया आए, तो मैं क्या करूं? मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, तू वृथा ही गंवाए, तो मैं क्या करूं? दीन दुखियों के दिल को सताने लगा, रात दिन मन में पापों को लाने लगा, फल कर्मों का अपने तो पाने लगा, आज आंसू बहाए, तो मैं क्या करूं? मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, तू वृथा ही गंवाए, तो मैं क्या करूं? सर्व कर्मों को तज आजा, मेरी शरण तेरे सब पाप तापों का होगा हरण, यदि माने न तो मेरे अमृत बचन, मुक्ति शाश्वत न पाए, तो मैं क्या करूं? मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, तू वृथा ही गंवाए, तो मैं क्या करूं? मैंने मनुष्य जन्म तुझको हीरा दिया, तो वृथा ही गंवाए, तो मैं क्या करूं? मनुष्य जन्म तुझको हीरा दिया, तू वृथा ही गंवाए, तो मैं क्या करूं? मनुष्य मात्र। भगवान ने हमको इतना सुंदर बदन दिया, शरीर दिया, किस लिए दिया? अपना बना लो, अपना बनाओ, मेरे लिए कुछ मत करो, मैं तो जगत का स्वामी हूं, मेरे लिए क्या करोगे? सुनना किस लिए? अपने लिए। गाना किस लिए? अपने लिए, अपने लिए। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।